तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो काफी दिनों बाद मैं इस चैनल पे इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो कि तुम्हारे बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ठीक है, तुम्हारे बिना हेल्पफुल तो मैं कुछ करूंगा नहीं, करूंगा तो तुम रिस्पॉन्स नहीं दोगे। ठीक है, ऐसे इसमें वाले में भी नहीं देने वाले, मुझे पता है जिसमें मेहनत करता हूँ उसमें नहीं आता रिस्पॉन्स। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मेरा काम है वीडियो बनाना। ठीक है, तुम्हें हेल्प करना। तो इस वीडियो में हम क्या ऐसा नया कर लेंगे जो पिछली बार नहीं किया था, या फिर ऐसा हम क्या करने वाले थे तुमने कभी भी नहीं किया और इस बार इस वीडियो को देखने के बाद कर लोगे। ऐसा क्या तूफानी चीज बता दोगे जो मतलब हम लोग कर लेंगे तो हमें मजा आ जाएगा, या फिर हमारे मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बेसिकली मैं मैथ के ऊपर बात करने वाला हूँ। हाँ, वही सब्जेक्ट जिसको तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत डर लगता है, या फिर सोचते हो कि बाद में पढ़ेगी। मैथ है ही क्यों, मैथ है ही क्यों, मैथ ही मैथ की जगह कुछ और सब्जेक्ट हो जाता। किसी किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप किसी में लड़ाई मत कर लेना कमेंट बॉक्स में। ये WWE का रो या स्मैकडाउन नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर। अगर मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ तो कोई मतलब गलत गलत मीनिंग मत दिखाना, मेरी फीलिंग को समझना। हाउ टू राइट आंसर बेसिकली ये है। ऐसा हो, मैं लिख के लाया तो थोड़ा पढ़ क्या क्या लिख के लेके आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो पहला क्या है कि मैं दो तीन टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पहला ये कि हम आंसर कैसे लिखें। ठीक है, आंसर लिखे। भैया आंसर कैसे लिखेंगे, हमें तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। आंसर लिखना सिखा तो दोगे, लेकिन वहां पे क्या लिखूंगा, आता ही नहीं। पहले हेडिंग डाल दू, ऐसा आगे खाली खाली है, थोड़ा डाल देते हैं मैथ। मैथ की बात चल रही है ना, मैथ लिख दिया। तो ऐसा कैसे बता रहा हूँ आंसर डायरेक्ट, मुझे तो आंसर ही नहीं पता, मैं आंसर क्या लिखूंगा। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो देखो, मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि तुम सिलेबस कैसे कवर करोगे, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और मैथ में दिक्कत आ रहा है। हाँ, मैथ में दिक्कत आ रहा है, मैथ हमको समझ में नहीं आ रहा। पहला तो उनके लिए है कि पहला हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा, हम पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूं। पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये नहीं पढ़ते हैं और नहीं समझ में आता है कि नहीं आता, तो मुझे नहीं पता। पढ़ते ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तुमको समझ में आता है कि नहीं। तो इसको रहने दो। नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। ठीक है, सेकंड वाले में पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, थर्ड हमारे क्या है कि हम पढ़ते हैं, हमें आता भी है, आंसर कैसे लिखते हैं वो नहीं आता। ठीक है, तो यह बात होगी। देखो, पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तो आंसर कैसे लिखे वो भी नहीं समझ में आएगा। तो चलो इसमें भी क्रॉस कर लेते हैं। इनका तो क्या बताऊं मैं, इनका तो अलग ही कहानी है। इन दोनों की तो थोड़ी सी कहानी है, इनकी बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, तो मैं तीनों की कहानी यहाँ पे आज कहानी का जो भी समाधान है ना वो निकाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तुम्हें बने रहना है। और बेसिकली ये वीडियो आरबीएससी बोर्ड के लिए है। ठीक है, पता चला कि थंबनेल ध्यान से नहीं देखे हो, टाइटल ध्यान से नहीं देखे हो, और वीडियो चल रहा और एंड में मुझे गाली देखे जा रहे हो। ठीक है, तो गाली प्लीज मत ही देना, गाली किसको अच्छा लगता है यार। ठीक है, कोई कमेंट नहीं करेगा कि तुझे तो अच्छा लगेगा ही। ठीक है, तो ये हाउ टू राइट वाला जो है ना क्वेश्चन, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। और हम ये चाहते हैं कि पहले हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं इसे खींचना तो चाहूंगा लेकिन तुम देखना नहीं चाहोगे। ठीक है, बात है इस। तो वो सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, तुम्हारा भी क्या चल रहा है, तुम्हारा भी दिसंबर चल रहा है। ठीक है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का क्या डेट चल रहा है। अगर मैं देखो, अगर मैं वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाए उसको तुम देख लेना अपने हिसाब से। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट है 16 दिसंबर। ठीक है, 16 दिसंबर चल रहा है। अब तक हमने सिलेबस नहीं किया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कैसे कंप्लीट करें सिलेबस। ऐसे मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैं आके बहसबाजी करके जा चुका हूँ कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, लेकिन तुमने नहीं सीखा होगा। अगर अगर कुछ कुछ लोग यहाँ तक पहुंच गए हो कि हमें यहीं से बता दो पिछला वीडियो में कहा जाओ, कहाँ ढूंढूं, वैसे में बहुत हूँ मक्का। तो ठीक है, तो यही बता देते इसमें क्या है। ठीक, देखो पहला क्या है कि तुम्हारा दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, और एग्जाम तुम्हारा कब है, फरवरी में। तो दिसंबर है, जनवरी है तुम्हारे पास, और फेब में 12 फेब से एग्जाम है तुम्हारे।
तो तुम देख लो 5 फेब तक मान के चलो, ठीक है, तुम्हारा पास टाइम है बाबू, तुम्हारा पास टाइम है बाबू, ठीक है। तो तुम देखो इसमें भी तुम आधा दिन गवा चुके हो, 16 दिसंबर हो चुका है, बस तुम्हारे पास क्या है, 30 जनवरी, 31 चेक कर लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा, तुम सोच रहे होंगे कि भैया जनवरी तो पहले आ जाता है तो 31 तो पहले जोड़ दो ना। मैं सोच रहा था, एक बार रीचेक कर रहा था कि दिसंबर में भी ऐसा आ रहा है क्या, तब मैं मानूं, क्योंकि दिसंबर भी 31, जनवरी भी 31, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, ठीक है। 31 है, इसमें 5 दिन है तुम्हारे पास, तो बेसिकली कितने दिन है इसमें, तुम्हारे अभी 15 दिन बचे हुए हैं, 15 ही है ना, 15, 31, 5 कितने हो गए, ये तो 20 बन गया, प्लस 31 है, तुम्हारे पास 51 दिन बचे हुए हैं। हाफ सेंचुरी से बस एक सबको 1 रुपया सबून की जाता, 51 रुपए होते हैं ना, तो 51 रुपए तुम्हारे सबून के दिन बचे हैं। देख लेना जोर घटाओ में मैंने गलती की होगी तो जान बुझ कर गलती की होंगी, कि तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं इसलिए, ठीक है, मैं गलती नहीं करता, ठीक है। तो 51 डेज है यार, क्या कर ले, ठीक है। तो देखो 50 डे रिलीज करने का क्या है, किधर है, किधर कुछ नहीं है, आपसे कर देते हैं, ठीक है। 51 डे का फटाफट बता दो यार, बहसबाजी मत करो, ठीक है, बात सीधी सी है, ठीक है, बहसबाजी नहीं करा था। चैप्टर निकाल ले भाई, चैप्टर एक पेज में अपना सिलेबस तो कम से कम एक पेज में सिलेबस लिख दे, सिलेबस लिख दिया, उसके बगल में उस चैप्टर का वेटेज में लिख, मार्क्स कितने मार्क्स के हैं, ठीक है। 14 नंबर वाले हाई वेटेज से स्टार्ट करना, शायद मीन मीडियम वाला जो चैप्टर शायद 14 नंबर के हैं, जरूर कर लेना, सबसे पहले उसी को स्टार्ट करना। और उसके बाद तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा एक सीक्वेंस होना चाहिए कि तुम हार्ड से इजी जाना चाहते हो, इजी से जाना चाहते हो, या फिर वेटेज के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो, ठीक है। तुम अकॉर्डिंग तो तुम देख लेना तुम चैप्टर कैसे, और चैप्टर पहले लेना, ठीक है, करना सभी है। मैं इतना बताऊं करना कैसे है, ठीक है। फटाफट, अगर ऑनलाइन कोचिंग जाता है, अगर ऑफलाइन जाता है, अगर टीचर बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो यूट्यूब जिंदाबाद है, ठीक है। अगर तू यूट्यूब से ही पढ़ता है और या फिर किसी बैच से पढ़ता है, ठीक है, अगर वहां से तुम बैक लोगों क्या छूट गया, एक काम करो, यूट्यूब पे सीधा आ जाना, जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है उसका उसका क्या है, उसका चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना, चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना, एक पेज में लिख लेना, एक पेज में लिख देना ओवरव्यू, सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे छलांग मार देना, भले एग्जांपल हो एक्सरसाइज, ठीक है, फटाफट एनसीईआरटी के एग्जांपल कर लेना, ठीक है, एग्जांपल हो थर्ड, एग्जांपल एक्सरसाइज तुम हो गए, ठीक है। फिर डेज वर्क, मौका मिले पीवाई के, बस इतना कर लेना, बात खत्म, ये होंगे उनको चैप्टर कंप्लीट करने वाली है, ठीक है। मैथ में दिक्कत आ रही, ठीक है, दिक्कत तुम्हें तब आएगी जब तुम्हें रट रहोगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन करा हम रट लिए कि चलो 5 के बाद ये आया और इसके बाद ये मेथड करते हैं, खुद से सवाल करो, खुद से सवाल करो, टीचर से सवाल करो कि यहाँ पर ऐसा ही क्यों आया। मेरे से पूछोगे कि दिसंबर का 16 ही क्यों लिखा, यहाँ दिसंबर में 16, जनवरी में 31 है, और ये 5 है लिखा हुआ है, क्यों लिखा है नीचे 5 क्यों लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं पता तो तुम बस रट लोगे कि हाँ 16 आता है दिसंबर में, जनवरी में 31 आता है, सब रट लेते हैं, नहीं ना, तो ऐसा नहीं करना है। पूछो कि दिसंबर के नीचे ही 16 क्यों आया, दिसंबर के नीचे हम 5 क्यों नहीं लिखे, जनवरी के नीचे हम 16 क्यों नहीं लिखे, ऐसे क्वेश्चन पूछो हर एक स्टेप में, अगर तुम्हें नहीं आता तो तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण तुम्हें मैथ में क्वेश्चन करने में दिक्कत आएंगे, ये बेसिक फंडा है। अब आंसर कैसे लिखे, आंसर कैसे लिखे, मेन क्वेश्चन ये कि आंसर कैसे लिखे। देखो आंसर ऐसा ऐसा माइंडसेट लेके लिखना कि तुम सामने वाले को कुछ नहीं पता है, तो कॉपी चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या है, कैसे करते, कुछ नहीं पता, ये माइंडसेट लेके चलना। अगर हम
अगर हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम ये सोच के सॉल्व करना उसको, ऐसे नहीं कि 5+2 का कुछ हो रहा है, 5+2 7 होते हैं, तो हम इसको भी एक्सप्लेन करने बैठ गए, इतना उनको आता है। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को हमने किया कैसे है, वो माइंडसेट लेके चलना कि उनको नहीं आता। तो हर एक स्टेप इजी स्टेप करना है, हर एक बेसिक स्टेप यूज करना जिससे सामने वाले को फील हो कि हाँ इसके बाद ऐसे किया, उसको समझने के लिए जोर नहीं डालना पड़े, खुद भी देख रहा है कि हाँ इसके बाद ऐसे होता है, और यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं स्क्वायर क्यों किया, उस मेथड लगा के स्क्वायर किया दोनों साइड, स्क्वायर रूट क्यों किया दोनों साइड, सब लिखो वहां पर, ये क्या किए जा रहे दोनों तरफ स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगा इधर स्क्वायर लगा के, बीच में इक्वल टू है, ऐसा लिखा नहीं है कि भाई मतलब क्यों लगा है और कहाँ से स्क्वायर आया। तो लिखोगे ना कि हमने अब दोनों साइड स्क्वायर लिया है फॉर इक्वल, ऐसा करके मतलब लिखोगे, ऐसा लिखना है, ठीक है, कि सामने वाले को समझ में आए। इस माइंड सेट के साथ क्वेश्चन करना। और तुम्हें अगर लगे कि भैया कुछ कैसे लिखिए, मतलब कहाँ समझ में नहीं आएगा, कैसे मतलब मुझे आता नहीं है कैसे, तो तुम्हारे एनसीईआरटी के मतलब जो एग्जाम्पल है ना उनके देखना चाहिए कि वो लोग कैसे मतलब एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है, ठीक है। और तुम्हारे जो कोचिंग में कराते हैं या फिर यूट्यूब पे जो क्वेश्चन कराते हैं उनके भी देखा करो कि वो कैसे मतलब वो डिटेल में मतलब कि एक्सप्लेनेशन टाइप में मतलब वो लिखते हैं जिससे सामने वाले को आसान हो, तो उसी माइंडसेट के साथ तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। और किसी चीज में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो और आग लगाते रहो। चलो बाय।